अभी लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि 1.6 एक्टिविटी के द्वारा हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसी बात को हम लोग समझाएंगे बाय यूजिंग वन मोर एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 1.7। नेक्स्ट एक्टिविटी लेते हैं 1.7 एक्टिविटी। इसमें आपने क्या किया, यू आर टेकिंग 3 डिफरेंट आर्टिकल्स। एक तो आपने आयरन नेल लिया, दिस इज आयरन नेल, ये आयरन नेल है, आयरन नेल आपने लिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, यू आर टेकिंग अ पीस ऑफ चॉक, आपने एक चॉक का पीस ले लिया। सपोज दिस इज योर अ पीस ऑफ चॉक, ये चॉक का पीस है, दिस इज चॉक, ये आपने चॉक का पीस लिया है। तीसरा, यू आर टेकिंग अ रबर बैंड। क्या ले रहे हैं हम एक रबर बैंड ले रहे हैं, दिस इज अ रबर बैंड दैट यू आर टेकिंग। सपोज दिस इज अ रबर बैंड, ठीक है, या इस टाइप का ले लें आप, कोई नहीं, ये रबर बैंड है, दिस इज रबर बैंड। आपसे कहा गया इन तीनों को, आयरन नेल को, चॉक को, जो चॉक का पीस है उसको, और जो आपका रबर बैंड है, ठीक है, उसको ब्रेक करने की कोशिश करो। तो ब्रेक करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। हैमरिंग, इसको हम हैमर करें। हैमर का मतलब क्या होता है, हैमर की हेल्प से इसको हम तोड़ें, ठीक है। या तो हैमरिंग करो, इसकी हैमरिंग से इसको ब्रेक करने की कोशिश करो, या इन तीनों को ब्रेक करने की कोशिश करो बाय कटिंग। और हैमर को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हथौड़ा, हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करो। दूसरा है कट करने की कोशिश करो। और तीसरा है या इसको स्ट्रैच करो, या स्ट्रैच करो। मतलब हम कैसे भी करके इन तीनों को तोड़ रहे हैं बाय एनी ऑफ द स्पेसिफिक मेथड। तो आप देखेंगे कि इन सभी में सबसे आसानी से आपका रबर बैंड ब्रेक हो जाएगा, उससे मुश्किल से चॉक आपका ब्रेक होगा, और आयरन को ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की आवश्यकता होगी, बल्कि आयरन नेल तो ब्रेक होगा ही नहीं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है, रबर बैंड आसानी से ब्रेक हो रहा है, उससे मुश्किल से, सबसे आसानी से क्या ब्रेक होगा, रबर बैंड, उससे मुश्किल से चॉक, और सबसे मुश्किल से आयरन। ऐसा क्यों हुआ है? द रीजन इज दैट रबर बैंड में पाए जाने वाले जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चॉक में पाए जाने वाले पार्टिकल्स के कंपैरिजन में कम है। इस वजह से रबर बैंड आसानी से ब्रेक हो सकता है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज लेस। अगर मैं आयरन नेल्स की बात करूंगा तो आयरन नेल में पाए जाने वाले जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है। चॉक के पार्टिकल्स कम फोर्स से अट्रैक्टेड हैं, दैट्स व्हाई कंपैरेटिवली चॉक के पार्टिकल्स को आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। तो आपने देखा इस एक्टिविटी में भी कि जो आपके मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय अ स्पेसिफिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो अलग बात है, कुछ पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और कुछ में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब तो इस बात से भी हमें पता लग गया कि मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसी एक्टिविटी को या इसी प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी आपकी है दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इसको हम लोग एक और एक्टिविटी के द्वारा समझाएंगे, और वो एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.8। देखो कैसे समझाएंगे। ये एक्टिविटी कहती क्या है, व्हाट वी आर डूइंग, हमने एक वाटर टैप ली है, ये आपकी वाटर टैप है। सपोज मान लो ये वाटर टैप, ठीक है, ये वाटर टैप है, ये टैप है, दिस इज वाटर टैप, क्लियर। आपने क्या किया, ये वाटर टैप है, इसमें से पानी बह रहा है, पानी बह रहा है लाइक दिस, इज इट ओके। ये वाटर फ्लो हो रहा है, दिस इज वाटर विच इज फ्लोइंग फ्रॉम द वाटर टैप। अब आप क्या कर रहे हैं, हम अपनी अगर फिंगर्स की हेल्प से इस पर्टिकुलर वाटर की स्ट्रीम को, जो वाटर की स्ट्रीम है, इसको ब्रेक करने की कोशिश करें, तो क्या वाटर के जो वाटर स्ट्रीम है, वाटर स्ट्रीम को क्या हम ब्रेक कर सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर? अगर फिंगर को हम यहाँ पर लगा दें तो क्या ये वाटर की स्ट्रीम ब्रेक हो जाएगी? नहीं होगी। वाई? वाटर आपका इस तरीके से फ्लो करके आगे चला जाएगा। इट मीन्स दैट जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनमें एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी पाई जाती है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण हम कभी भी इस वाटर स्ट्रीम को कट नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड और विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दैट, दिस एक्टिविटी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो अभी हमने जो 3 एक्टिविटीज डिस्कस की, एक तो एक्टिविटी 1.6,
एक्टिविटी 1.7 और ये फाइनल एक्टिविटी 1.8, इन तीनों एक्टिविटीज से हमें ये पता लग रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक स्पेसिफिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं. सो दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट. क्लियर. वो अलग और एक और बात है यहाँ पर, अलग अलग सब्सटेंसेज में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है डिफरेंट मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, वो आपका उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो वेरी कर सकती है. मतलब कुछ पर्टिकुलर मैटर ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पार्टिकल्स ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करें एक दूसरे को, जबकि कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पार्टिकल्स लेस फोर्स से अट्रैक्ट करें एक दूसरे को. So with the help of these all activities we can explain that the particles of matter attract each other.